Hello guys, let us read today the poem On Killing a Tree by G. Patel, class 9th. On killing a tree, it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife would do it. It has grown slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of it is leprous hide sprouting leaves. इसके जहाँ पहले मीनिंग देखिए, जैब मीन टू पुश आर हिट समथिंग फोर्सफुली, किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को मारना, जोर से हिट करना फोर्सफुली. लेप्रस हाइड में डिसकलर्ड बार्क, ये देखें आप ट्री जो जहाँ काटा हुआ है और इसका ऊपर का जो हिस्सा है बार्क, इसकी जैसे हमारी स्किन होती है तो इसी तरह से पेड़ की ऊपरली जो परत है इसको बार्क बोलते हैं. तो डिसकलर्ड मीन इसका जो लेप्रस जैसा जो कलर है वो है, जैसे किसी कुष्ठ रोगी कोई हो उसका जैसे रंग हो जाता है, उसको जैसे कोड़ पड़ा होता है, तो उसी तरह का इसका जो वार्क का कलर है वो दिखाई देता है. राइट, सो लेट मी टू एक्सप्लेन इट. मीन इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. टू किल अ ट्री इज नॉट एन ईजी टास्क. It is very difficult and complicated task. It takes much time to kill a tree. Right? Not a simple jab of the knife would do it. Mean it cannot be done with a simple jab of knife. The tree has grown. How? It has grown slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. Mean it cannot be. The tree has grown slowly by taking nutrition from the soil. It feeds upon the earth's crust and rises out of it. The tree is firmly wound with the soil. For years, it keeps absorbing the sunlight, air, and water to grow into a strong trunk. Leaves sprout out of the hide, which look as if stricken with leprosy. Right? So, हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो मीन एक पेड़ को मारना इतना आसान कार्य नहीं है, ये बहुत कठिन कार्य है. आप एक स्ट्रोक से विद अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ आप इसको काट नहीं सकते हो. मीन एक झटके से, एक स्ट्रोक से यू कैन नॉट किल अ ट्री, आप एक पेड़ को नहीं मार सकते. क्यों? क्योंकि इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ये धरती से अपनी न्यूट्रिएंट्स लेकर के पैदा हुआ है. मीन ग्रोन बड़ा हुआ है. ग्रोन मीन बड़े होना, स्लोली मीन धीरे धीरे, कंज्यूमिंग मीन जैसे हम कोई चीज़ कंज्यूम, वाटर कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज़ जो हम इनटेक करते हैं, दैट इज कंज्यूमिंग. कंज्यूमिंग द अर्थ मीन धरती में से ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो इसको चाहिए, जो इसकी खुराक है, जैसे हमारे लिए भोजन, हमारे लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए इस बॉडी को, उसी तरह से पेड़ जो है धरती में से अपनी जड़ों से अब्जॉर्बिंग करता है. और कहाँ से करता है? सनलाइट इस पे पड़ती है, सूरज की जो रोशनी पड़ती है वो इसमें क्लोरोफाइल का काम करती हैं, पत्ते इसके स्टार्च करते हैं, खींचते हैं उस चीज़ को, और सनलाइट इस पे पड़ती है, हवा इसको मिलती है, पानी मिलता है इसकी जड़ों को, तो ये इसकी खुराक है. न्यूट्रिएंट्स बाकी वाले जो चाहिए वो धरती से ये पेड़ प्राप्त करता है और ग्रोन होता है, बड़ा होता है. राइट, राइजिंग आउट ऑफ इट मीन कहाँ से निकलता है ये?
मीन जर्मिनेट होता है कहाँ से, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक बीज है, सीड है, तो वो धरती के अंदर होता है, उसको जर्मिनेट होना पड़ता है, स्प्रोट होता है, उसमें से अंकुर निकलता है, फिर सीडलिंग होती है, और सीडलिंग के बाद उसका एक पेड़ बनता है। उसका ट्रंक आप देखें, जैसे जे वो पार्ट काटा हुआ है, ऊपर वाला पार्ट देखें ट्रंक, इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं, फ्लावरिंग होती है, फूल लगते हैं, राइट। तो मीन जहाँ एक पेड़ बनने में बहुत सारा टाइम लगता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, ये धरती से ही निकलता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इसकी जो सतह है, ये सतह से ही अपने को फीड करता है, अपनी खुराक लेता है। अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, मीन धरती में से ही जे कई वर्षों तक एक तो सूरज की रोशनी प्राप्त करता है, सालों तक हवा इसे लेता है, पानी लेता है, और इससे जे बढ़ता है, और इसका ट्रंक जो है स्ट्रांग बन जाता है, तना इसका मोटा बन जाता है, मजबूत बन जाता है। विंड्स ब्लो तो ये टूटता नहीं है। एंड आउट ऑफ इट इज लेप्रस हाइड सपोर्टिंग लीव्स, और इसकी जो लेप्रस हाइड है, जहां से ही जो इसके पत्ते हैं वो निकलते हैं, राइट। मीन लीव्स सपोर्ट आउट ऑफ इट इज हाइड विच लुक्स एज इफ स्ट्राइकन विद लेप्रेसी, राइट। मीन ऐसे जैसे किसी को कुष्ठ रोग हुआ हो तो जैसे उसका शरीर होता है, उसकी जो स्किन हो जाती है, उसी तरह से इसकी जो बार्क है, इसकी जो शाल है, पेड़ की जो ऊपर वाली परत है स्किन की तरह, उसी तरह से उसी में से इसके जो छुपी हुई अंदर होती है, उसी में से इसके पत्ते निकलते हैं, राइट। तो पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है, ये बहुत सारा समय लेता है। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। सो हैक एंड चॉप what this wouldn't do it, not so much pain will do it, the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise cold green twigs, miniature walks, which if in unchecked will expand again to former size, right। हैक जहां पे देखें कट रफली, चॉप जहां पे कट विद एन एक्स, देखिए मीन ए सिंपल कट डज नॉट डिस्ट्रॉय a tree और किल a tree, मीन एक ही स्ट्रोक से आप पेड़ को नहीं मार सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, उसकी मृत्यु नहीं कर सकते हैं, वो मरता नहीं है। बट दिस वुडंट डू इट, मीन इससे नहीं होगा। इट नीड्स सम अदर स्टेप्स टू फॉलो टू किल अ ट्री, मीन और भी कुछ स्टेप्स हमें लेने होंगे, और भी चीज़ें इन्वॉल्व करनी होगी पेड़ को मारने के लिए, पूरी तरह से पेड़ को मारने के लिए। क्या होता है, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कोल्ड ग्रीन ट्विग्स, मिनिएचर वॉक, विच इफ अनचेक्ड will expand again to former size. Mean humans cut and chop the bark of the tree into many pieces, but that is not sufficient to kill a tree. The point of the tree which gets cut gives out sap just like a human being bleeds. Gradually this wood heals and from there new branches start growing again. These branches will again grow into the size of former was if they were left unchecked, right। So हिंदी में इसका अनुवाद करें तो मीन आप एक ही कट से, एक सिंपल कट से एक पेड़ को नहीं मार सकते हैं, दिस वुडंट डू, मीन इसके लिए हमें कुछ और स्टेप्स लेने होंगे जिनसे हम पूरी तरह से पेड़ को मार सकते हैं। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इसका जो ब्लीडिंग बार्क है, जहाँ से आपने इसको कट किया, वहाँ से इसका जैसे इंसान का रक्त बहता है,
ह्यूमन बीइंग का रक्त बहता है, उसी तरह से इसकी बार्क, जो शाल जहाँ से काटा जाता है वहाँ से इसका भी सैप निकलता है, सैप, राइट। सो द ब्लीडिंग बार्क विद हील विल हील, मीन इसका जो ये ब्लीडिंग बार्क है जहाँ से जो सैप निकलता है ये हील हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ठीक है। ऑटोमेटिकली इट हील्स, जैसे हमारे कोई वुंड होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हील हो जाता है, वो जख्म अपने आप भर जाता है। इसी तरह से इसका भी शाल का जहाँ से काटा हुआ है उसको वो भी भर जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जहाँ से इसको काटा है ग्राउंड के नीचे से, जैसे देखें जी इसका स्टम जो है जी ऊपर वाला जिसमें से सीडलिंग हो रही है, फिर से जर्मिनेट कर रहे हैं जहाँ से, ठीक है, पार्ट आपके सामने है। तो ग्राउंड के पास से जहाँ से इसको काटा गया है, विल राइज कोल्ड ग्रीन अगेन ट्विग्स, फिर में से इसके जो कोल्ड ग्रीन मीन हरे रंग के मुड़े हुए ट्विग्स, इसकी जो टहनियाँ हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी। मिनिएचर वोज, जो मिनिएचर वो हैं छोटी छोटी इसमें से टहनियाँ वो निकलना, ब्रांचेस निकलना वो स्टार्ट हो जाती हैं। इफ अनचेक्ड, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड टू फार्मर साइज, अगर इनको समय पर चेक ना किया जाए, निरीक्षण ना किया जाए, इनकी देखभाल ना की जाए तो ये फिर से एक्सपैंड हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, और फार्मर जो पेड़ का पहला साइज था उसी साइज में, उसी आकार में ये फिर से पेड़ बन जाएगा। सो इट इज़ नॉट ईजी टू किल अ ट्री, इसलिए ये आसान नहीं है एक पेड़ को मारना कि हम सोचें हमने ऊपर से इसको काट दिया तो पेड़ की मृत्यु होगी। पेड़ इतनी जल्दी मरता नहीं है, क्योंकि फॉर ईयर्स इट हैज़ अब्जॉर्ब्ड एयर, सनलाइट, वाटर, ठीक है। तो ये चीज़ों से साल लगे हैं इसे पलने में, ग्रो होने में, तो इसलिए मरने में भी इसको इससे भी ज़्यादा समय लगता है मारने में भी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, आर पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव। जहाँ पे देखिए इन पंक्तियों में ये जो लाइनें हैं इनमें कभी क्या कहता है, पहले तो देखें इसके एंकरिंग अर्थ, trees are held securely with the help of the roots in the earth. Snapped out means chopped out, right? अब देखिए the root is to be pulled out, मीन जड़ को पूरी तरह से उखाड़ना होगा, निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ मीन उस धरती से, उस धरती के नीचे से जहाँ इसकी एंकरिंग बनी हुई है, जहाँ इसका एक वो कहते हैं लंगर बना हुआ है, धरती के साथ इसकी जो रूट्स हैं वो जकड़ी हुई हैं, बांधी हुई हैं, उनको वहाँ से काटना होगा, रिमूव करना होगा, कट देना होगा वहाँ पे, और पुल आउट करना होगा, पूरी तरह से इसके रूट्स को बाहर निकालना होगा। एज गिवन इन द इमेज, जैसे इमेज में दिया गया है, राइट। देखिए नीचे रूट्स को कैसे बाहर निकाला गया है। तो ये पूरी रूट्स जो हैं पेड़ की, इनको बाहर निकालना होगा। टू बी पुल्ड आउट, बाहर खींचना होगा, उखाड़ना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ मीन उस धरती से जहाँ इसने अपनी एंकरिंग, अपना एक लंगर उस धरती को जकड़ करके बांध करके रखा है, वाइंड करके रखा है अपने आप को, उस पेड़ ने अपनी जड़ों के माध्यम से वहाँ से इसको उखाड़ना होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट मीन इसको रस्सा बांध करके, एंड पुल्ड आउट इसको बाहर खींचना होगा, एंड पुल्ड आउट मीन इसको बाहर खींचना होगा, उखेड़ना होगा। स्नैप्ड आउट मीन पूरा फोर्सफुली एक झटके से इसको बाहर खींचना होगा। तो झटका दे करके जब हम एक रस्से के साथ इन जड़ों को, पूरी जड़ों को बाहर खींच लेते हैं, तो आर पुल्ड आउट इंटायरली, जब पूरी तरह से उसको बाहर निकालना है उन जड़ों को, आउट फ्रॉम द अर्थ, धरती से, जो धरती के अंदर उसने एक केव बना रखी है, एक गुफा बना रखी है, धरती में उसकी जो रूट्स हैं
जमीन में, सॉइल में, मिट्टी में जो बनी हुई हैं उनको खींच करके निकालना होगा, राइट। तो देन वी कैन से, तो फिर आगे भी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं और उसके बाद जो पेड़ है वो मरेगा। जड़ों को खाली कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं कैसे करना है। तो चलिए इसमें इंग्लिश में देखें इसका। द पोएट सेज दैट इन ऑर्डर टू किल अ ट्री its root has to be pulled out from the earth, which acts as its anchor. The root of the tree binds the tree with the soil in the pit of the earth. Therefore, it has to be tied with a rope and pulled out with a powerful snap. It has to be pulled out entirely from the earth where it has formed a cave for itself, right? So next slide, next stanza पे चलते हैं। And the strength of the tree exposed. अब क्या होता है कि जब आप इसको बाहर, इसकी जड़ों को बाहर पुल आउट कर लेते हैं, स्नैप आउट कर लेते हैं, इंटायरली इसको पुल आउट आपने कर लिया, बाहर निकाल लिया। जैसे देखें इसकी इमेज बनी हुई है, जड़ों को आपने बाहर कर दिया तो देन इसकी जड़ें एक्सपोज हो गई, बाहर आ गई, दिखने लगी, राइट। अब इसको क्या मिलेगा, फिर इसका ये जो सोर्स है, द सोर्स मीन इसका जो स्रोत है, जो इसकी ताकत का, जो स्ट्रेंथ का, इसकी जो पावर है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो शक्ति है, वो क्या है, इट इज वाइट एंड वेट। इसकी गीली और हरी जो जड़ें नीचे धरती में थी, सॉइल में थी, मिट्टी में थी, वो द मोस्ट सेंसिटिव हाइडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ मीन इसका जो मोस्ट सेंसिटिव संवेदनशील जो इसकी जो जड़ें हैं वो धरती के नीचे, अब उनको क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। फॉर हाइडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ये कई वर्षों तक धरती के भीतर रही हैं, छुपी रही हैं, इनको ये नजर नहीं आती हैं, हिडन हैं, हिडन जिनको देखा ना जाए। फॉर ईयर्स, सालों तक, इनसाइड मीन अंदर, किसी चीज के अंदर, इनसाइड द अर्थ, अर्थ धरती के नीचे, मिट्टी के नीचे, राइट। तो क्या होता है कि इसका सोर्स जो है, अब ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, उसकी जड़ें हैं, उसकी रूट्स हैं। तो रूट्स जो है इसका सेंसिटिव, संवेदनशील पार्ट है। जब इसको उखाड़ दिया जाता है, जब इसको स्नैप्ड आउट किया जाता है, इंटायरली पुल्ड आउट किया जाता है, पूरी तरह से इसको बाहर ले आते हो, तो ये एक्सपोज्ड हो जाता ट्री। और इसका जो सोर्स है, इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो इन्हीं जड़ों में है। जब ये एक्सपोज होती हैं तो ये धीरे धीरे फिर मरने लगता है। वो मरता कैसे है, अगली स्लाइड में चल करके देखेंगे। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज that the roots of the tree are its real strength. The source of the strength of the tree are its roots, which are white and wet, and is the most sensitive part of the tree. These roots have been hidden inside the earth for years. In order to kill a tree, the source has to be pulled out or detached and brought in open. मीन इसको ओपन में लाना होगा, जैसे ये ला दिया। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। लास्ट स्टेंजा हमारे पास। देन द मैटर, फिर आगे मैटर क्या रह जाता है, बाकी काम कौन से रह जाते हैं पेड़ को मारने के लिए। देखिए स्टेप्स कितने इन्वॉल्व होते हैं इसमें पेड़ को मारने के लिए। देन द मैटर, फिर आगे मैटर क्या रह जाता है, बट स्टेप्स आर देयर टू टेक नो। अब अगले स्टेप्स क्या हैं जिनको हमने लेना है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चूकिंग मीन फिर इनको वर्न करना है। वर्न कहाँ करना है, इनको जलाना नहीं है, इनके नीचे आग नहीं लगानी है। स्कॉर्चिंग होनी चाहिए। व्हेन द सनलाइट विल बी, जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी जो जड़ें हैं वो सूखने लगेंगी, जलने लगेंगी, ठीक है, स्कॉर्चिंग होंगी। एंड चूकिंग, और ये चूक करने लगेंगी। चूक होता है जैसे किसी का दम घुटना, मीन गला घोंटना, गला घोंट करके मारना। तो इसी तरह से चूकिंग हो गया, राइट। तो जिसकी चूकिंग होगी मीन ये अपने आप सुकड़ती जाएंगी,
इसकी जड़ें जो हैं ये तो एक तो सिकुड़ती जाएंगी, स्कॉर्चिंग होंगी, सूखती जाएंगी इसके सन शेड से, धूप इस पर पड़ेगी जड़ों पर तो ये सूखेंगी और बर्न करेंगी और क्या चूक करेंगी, मीन इनका अपने आप जो दम है जो घुटने लगेगा, मरने लगेंगी। इन सन एंड एयर, हवा में और पानी में, हवा भी इसको लगेगी, हवा भी सुखाएगी इसको, और सूरज की जो धूप है वो भी इसको सुखाएगी। इसको किस कलर में बदल देगी, ब्राउनिंग कर देगी इसको, हार्डनिंग, इसको ब्राउन कलर का बना देगी। हार्डनिंग इसमें एक मजबूती लाएगी। पहले इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। जब सूख जाएंगी तो ये अकड़ जाएंगी, ये हार्डन हो जाएंगी, ये सख्त हो जाएंगी इसकी जड़ें, ठीक है, क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं रहेगी। ट्विस्टिंग, मुड़ जाएंगी, जैसे सूखती है कोई चीज़ आप देखें तो सूखने पे वो चीज़ है थोड़ी बहुत बेंड हो जाती है, ट्विस्टिंग हो जाएगी, मुड़ेगी इसकी जड़ें जो हैं। विदरिंग हो जाएगी, मीन मुरझा जाएंगी, मर जाएंगी। एंड देन इट इज़ डन, और तब हम कह सकते हैं कि हमने पेड़ को काट दिया, मार दिया। देखिए बड़ी संवेदनशील है ये पोइम जो है, जहाँ कवि का जो पहले ये देख लें इसका, वंस द ट्री हैज़ बीन अपरूटेड देन द नेक्स्ट स्टेप टू फॉलो इज टू कीप द रूट्स इन द सन एंड एयर टू ड्राई। These roots will scorch and choke the air. It should be left in the sun and the air until it browns, hardens, twists and withers. Only then the tree can be said to be really killed. ठीक है, it is then we can say that the tree is killed. इस तरह से पेड़ जो है इसकी मृत्यु होती है। देखिए बहुत सारा समय लगता है, एक पेड़ बढ़ने में सालों लग जाते हैं और मारने भी इसको टाइम लगता है, सिंगल जैब के साथ ये होता नहीं है। इस तरह से जहाँ कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जिस तरह से ह्यूमन बींग्स हैं इसी तरह से ये पेड़ पौधे भी हैं, ये भी हमारी तरह इनको भी फील करते हैं, दर्द होता है, महसूस करते हैं, सांस लेते हैं जैसे हम लेते हैं। एज वी ब्रीथ द ट्रीज आल्सो ब्रीथ, जैसे हम सांस लेते हैं ये भी सांस लेते हैं। एज वी फील प्लेजर और पेन तो सेम दे आल्सो फील, इस तरह से जैसे हमें दर्द और दुख हम महसूस करते हैं तो ये भी पेड़ भी करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं ये भी सांस लेते हैं। जैसे कोई कट हमारे लग जाए, वूंड हो जाए तो हमें दर्द होता है, इसी तरह से पेड़ को भी अगर कोई चोट लगती है हम उस पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, ठीक है, फोर्सफुली, तो वो भी दर्द महसूस करता है, उसे भी दर्द होती है। मीन एक पेड़ को काटना ऐसे ही है जैसे एक इंसान को मारना। टू किल ए ट्री अक्यूट्स विद किलिंग ए मैन, मीन एक पेड़ को काटना, एक आदमी को काटना, उसका मर्डर करना एक ही समान है। हिमाचल प्रदेश में पेड़ों पे बहुत सारी पाबंदी है, कटाई पे, वहाँ पे कटाई नहीं होती है, किसी के घर के भीतर भी है तो वो उसको काट नहीं सकता है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो पेड़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है, तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी भी हैं। तो दूसरी चीज़, एक चीज़ बताई गई है इसमें, इस पोइम के माध्यम से, कि जो ईवल्स हैं उनके सोर्स को काटना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द evils are prevailing in our society, there are so many evils that are prevailing in our society, and in order to eradicate them or uprooted them, अगर हमने उनको जड़ से उखाड़ना है, अगर उन बुराइयों को दूर करना है समाज में से, जो कुरीतियाँ हैं, ईवल्स हैं, तो कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है? उसके सोर्स को देखना है कि उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, उसको कहाँ से ताकत मिलती है ईवल को पनपने की, ईवल को ज़्यादा ग्रो होने में, तो उसके सोर्स पर वार करना होगा। तो तब ईवल्स जो हैं सोसाइटी में जे ख़त्म हो जाएंगी। तो इसकी पोइम के माध्यम से ये भी जहाँ पे इशारा किया गया है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस पोइम। आगे इसके लिए हम थोड़ा सा लेके चलेंगे आपको, इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं
तो आओ देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस क्या है। नो राइम स्कीम इज देयर इन द पोइम, इट इज रिटन इन अ फ्री वर्स। ये फ्री वर्स में लिखा गया है। देयर इज नो राइम और रिदम, इनमें कोई भी राइम्स या रिदम नहीं है। इंजैपमेंट जहाँ पे है, व्हेन वन सेंटेंस कंटिन्यूज इनटू 2 और मोर लाइन्स, जब एक सेंटेंस जो है एक से मीन दूसरी लाइन में या उससे ज़्यादा लाइनों में हो तो उसको इंजैपमेंट कहते हैं। जैसे देखिए पहला, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, ठीक है, तो ये पहली लाइन में ख़त्म नहीं हुआ है, अगली लाइन इसने ली, सेकंड लाइन में चला गया। फिर दूसरा जो वाक्य जहाँ से स्टार्ट होता है, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, ईयर वाटर एंड आउट ऑफ इट स्प्रोट हाइड्स स्प्रोटिंग लीव्स। ये तो ये देखिए कंटिन्यू है, इसमें लाइनें जो हैं, तो इसका एक लाइन में अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है और अगली लाइन में जो चला जाता है, ठीक है। सेंटेंस कंटिन्यूज इनटू 2 और मोर लाइन्स, 2 से या 2 से ज़्यादा। तो अगला है द मोस्ट सेंसेटिव हाइडन, ये फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, तो एक जे आ गया इंजैपमेंट, जे भी इंजैपमेंट है। चलिए आगे कौन से डिवाइसेस हैं, ये मेटाफर है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। देखिए लेप्रस हाइड द अनइवन कलर ऑफ द सरफेस ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री इज कंपेयर टू द स्किन ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी। मीन जैसे ट्रंक है, पेड़ है, उसका जो ऊपर वार्क है, शाल है, उसकी जैसे स्किन है, जिस तरह का वो रंग है, उसी तरह से वन पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी, जो लेप्रेसी से सफ़र हो रहा है, जिसको कुष्ठ रोग है, उसके भी ऊपर की स्किन का भाग इसी तरह से हो जाता है। तो इसके साथ इसका कंपैरिजन हुआ है, तो इसको कहेंगे मेटाफर। ब्लीडिंग बार्क दूसरा जहाँ मेटाफर आ जाता है, द सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री वेयर इट इज़ कट कंपेयर टू द ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड इन अ ह्यूमन्स बॉडी। जैसे इंसान के किसी जख्म में से अगर कोई कट लग जाए, जहाँ जख्म होता है वहाँ से जैसे रक्त निकलता है, खून निकलता है, उसी तरह से पेड़ जहाँ से काटा जाता है, जहाँ इसको स्टोक किया जाता है, वहीं से सैप निकलता है। तो सैप और ब्लड जो है ये ह्यूमन बॉडी का, इसके साथ इसका कंपैरिजन हुआ है, इसलिए ये भी मेटाफर है। एलिट्रेशन इसमें क्या है, रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोजली प्लेसेस वर्ड्स। जैसे ब्लीडिंग बार्क में बी साउंड आ गया, वाइट एंड बैट में आ गया डबल जो साउंड, रेपिटेशन में आ गया ए वर्ड और ए सेंटेंस इज रिपीटेड टू ले एम्फेसिस ऑन इट। जैसे पुल्ड आउट इज रिपीटेड, पुल्ड आउट ये 5-6 बार इसमें रिपीट हुआ है, राइट। तो इसी तरह से जहाँ पे आपकी जो पोइम है ये समाप्त होती है। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पोइम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। और अपना पीस ऑफ माइंड इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये ध्यान रखें। जितने शांत रहेंगे यही सफलता की कुंजी है, ठीक है। मीन शांति ही सफलता की कुंजी है। जितना आप प्रसन्न चित्त रहते हैं उतनी ही आपको सक्सेस मिलती है, उतना ही आप अपने जीवन में सफल होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।